बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो उससे पहले दोस्तों की डेटा देखे, कल का चार्ट जो कल शेयर किया था एग्जैक्टली डिट्टो वही चार्ट बना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस हमारे यूनिक चैनल पे, जहाँ पे अगले दिन का चार्ट भी आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से चार्ट बना के दिखाया जाता है और अगले दिन डिट्टो वही चार्ट बने। तो आपको कैसा लगा, आपका बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, और अपना आशीर्वाद और प्यार ज़रूर बना करके रखिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सीक्रेट रेसिपी बता चुका हूँ। कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है इसमें, कोई कुछ डेटा रीडिंग नहीं, कुछ नहीं है। आप लोगों की दुआएं जो हैं वो ट्रांसलेट होती हैं अगले दिन के चार्ट प्रेडिक्शन में, और कोशिश करते हैं कि आगे भी यही इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट अच्छा बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। चलिए अब आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर गए मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश कह लीजिए या मिक्स ही कह लीजिए लगभग, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू स्लाइड बुलिश। तो चलिए ये था पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट टोटल पोजीशन कल तक के लिए, यानी 27 मई ट्यूसडे तक के लिए क्या कैरी हुई वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। 600 लॉट का सेल है, 58,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है, 6800 लॉट की सेलिंग डीआईएस करके गए हैं, 13,000 लॉट शॉर्ट हैं, 3000 लॉट लगभग एफआईज बाय करके गए, 51,000 लॉट शॉर्ट हैं, 4600 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं, 6000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर्स का 1 लाख लॉट की सेलिंग आई है। नेट सेल पहुंच गया इनका 5,37,000 लॉट्स। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 1,17,000 लॉट की एफआईज कॉल बाय करके गए, 3,61,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है, 16,000 लॉट प्रोज सेल करके गए, 1,76,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयर फिर पुट सेल कर गए हैं 1,44,000 लॉट्स की, 4,73,000 लॉट ओवरऑल सेल है इनका, 3,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं। डीआईएस 45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1,16,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं एफआईज, 3,61,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 31,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज, नेट 66,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर में फिर से थोड़ी सी बाइंग आती हुई एफआईज की 15,000 लॉट की, लगभग 18 लाख लॉट ओवरऑल एफआईज लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो देखिए मिक्स गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 7,000 लॉट उन्होंने बाय किए हैं स्टॉक फ्यूचर में, 1 लाख लॉट सेल करी है स्टॉक कॉल में, और स्टॉक पुट में 7,000 पुट सेल करी है, यानी मिक्स गए हैं, मिक्स टू बियरिश बोल सकते हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स। कैश मार्केट में दोनों ही इंस्टीट्यूशंस की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग आई है, क्योंकि डीआईएस ने बाय करा है लगभग 1,745 करोड़, एफआईज ने बाय किया 135 करोड़, यानी टोटल हो गया 1,880 करोड़, और इतना ही सेल रिटेलर्स करके गए हैं, इसका मतलब कैश मार्केट में। चलिए आते हैं, आज का तो रिव्यू कर ही चुके थे, अब हम सीधा चलेंगे मुद्दे की बात पे। 25,001 का सगन डाल दिया बाजार ने आज, और अच्छी क्लोजिंग दी 25,000 के ऊपर। हालांकि जो इनिशियल गेंस थे वो डेटा की वजह से जो है वो थोड़े से कम हो गए। हालांकि गैप अप खुला, बाज़ार ऊपर गया, ऊपर जा कर के जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि रिजेक्शन लेगा तो नीचे भी आया, और उसके बाद ये भी एक्सपेक्टेड था कि साइडवेज जाएगा, वो साइडवेज भी चला गया। सो वो गेम जो है बाज़ार ने अपना पूरा किया। हमने फ्री टेलीग्राम पे भी अपडेट शेयर किया था, तो आप दोस्तों कमेंट जरूर करते रहिएगा। और देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है और शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब बाज़ार जो है वो तैयारी कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर जाने के लिए उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो कहीं कहीं पे सपोर्ट है, लेकिन कहीं कहीं पे गड़बड़ भी है, इसलिए हमें थोड़ा संभल करके ही ट्रेड करना सही रहेगा। 25,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड, 25,100 के ऊपर मैं फुल क्वांटिटी में आऊँगा। 25,000 पे मॉडरेट क्वांटिटी रहेगी, फुल क्वांटिटी होगी 25,100 के ऊपर, और 25 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी मॉडरेट, और फुल क्वांटिटी करनी पड़ेगी 25,200 पे, क्योंकि आप देखिए जो इतनी बड़ी चेंज इन ओआई है वो फिर सीधा जा कर के आता है टोटल ओआई 25,400 पे। ये एक फ्री रन वाला एरिया है ना, यहाँ पे कोई बड़ा चेंज इन ओआई है, और जितने भी हम यहाँ पे वो देख रहे हैं टोटल ओआई भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, तो क्वांटिटी स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना ही यहाँ पे ठीक रहेगा। अब देखते हैं नीचे की तरफ, देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो अगर बाज़ार, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों,
अगर, और देखिए यहाँ पे कोई बड़ी पुट सेलिंग नहीं है 25,000 के अलावा, तो अगर बाज़ार सस्टेन करता है, बियरिश कैंडल बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, बियरिश कैंडल बनाता है 25,000 के नीचे, तो वहाँ पे हम उस कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड ज़रूर लेंगे। क्वांटिटी ज़रूर कम रहेगी, 900 के नीचे हम अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं और फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं 24,800। सेफ ट्रेडर वो मॉडरेट से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे शॉर्ट के ट्रेड में, तो ये ध्यान रखना है। सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर के लिए रहेगा फुल क्वांटिटी आना, अदरवाइज सेफ ट्रेडर जो है वो मॉडरेट से ऊपर बिल्कुल भी ना जाए, चाहे लेवल कोई सा भी आ जाए, क्योंकि इंक्रीमेंटल डेटा जो है ओवरऑल वो बुलिश बैठा हुआ है। आगे की ऑप्शन चेन में दोस्तों कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है हमें। मंथली ऑप्शन चेन भी इसकी चेक कर लेते हैं हम, उसमें क्या दिख रहा है। सो मंथली ऑप्शन चेन भी हमारी साइलेंट बैठी है, बहुत थोड़ी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, जो कि कुछ खास मीनिंगफुल डेटा नहीं है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 55,572 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, शॉर्ट कवरिंग भी ऑलरेडी हो चुकी है। 55,500 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है, लेकिन क्वांटिटी कम रहेगी। क्वांटिटी बढ़ाना समझदारी होगा सिर्फ और सिर्फ 56,000 के ऊपर, क्योंकि एक अच्छी सेलिंग का जोन यहाँ पे डेवलप हो चुका है। तो इस जोन में अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो वहाँ पे, यानी 15 मिनट की कैंडल मिलती है इस जोन में, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपको, ये आप देख लीजिएगा, ये वाला जो जोन है 55,600 से 56,000, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल मिलती है, उसका लो ब्रेक होता है तो बिल्कुल शॉर्ट का ट्रेड हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और देखिए इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है, यानी ये इनकी बाइंग है। अगर, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये स्मार्ट मनी वाले बाय करके गए हैं। अगर बाज़ार कल 55,500 के नीचे आपको पहले आधे घंटे में, पौने घंटे में इसके नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे विद नेगेटिव प्राइस एक्शन, यानी 10 से 15 मिनट की बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं, और नीचे क्वांटिटी 55,000 के नीचे मॉडरेट क्वांटिटी में भी आ सकते हैं। इनिशियली क्वांटिटी हम कम ही रखना प्रेफर करेंगे। चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ। 26,591, 500 के ऊपर तेजी और इसके नीचे मंदी का ट्रेड, बुलिश और बियरिश कैंडल, हाई ब्रेक लो ब्रेक, एज द केस में भी पकड़ करके हम चल सकते हैं। और मिड कैप निफ्टी कोशिश कर रहा है लगातार, लेकिन उसी लेवल पे रुका हुआ है। सो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो थोड़ा बहुत 150 पॉइंट के अंदर गेम हो रहा है। 12,700 के ऊपर बड़ा मूव आ सकता है अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, और 500 के नीचे ये थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए आते हैं हम डिस्क्लेमर। सबसे पहले तो दोस्तों, वी आर नाउ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, पेड सर्विसेज, जिसमें आपको मिलता है इंट्राडे ट्रेड्स के साथ मिलते हैं आपको BTST ट्रेड्स और लाइव कमेंट्री मिलती है, पोजिशनल ट्रेड्स मिलते हैं, प्लस अगले दिन का डेटा कैसा जा रहा है, बुलिश जा रहा है, बियरिश जा रहा है, वो भी आपको बिटवीन 3 to 3:30 के बीच में बताया जाता है, ताकि आप BTST या STBT कैसे ट्रेड करना है वो डिसाइड कर सके। और इंडेक्स भी दिया जाता है, इंडेक्स कैश, और स्टॉक्स भी दिए जाते हैं। स्टॉक्स में स्टॉक डेरिवेटिव और स्टॉक डिलीवरी दोनों चीज़ दी जाती है। और रूल्स हमारे जरूर, और ये सिंगल पैकेज में है दोस्तों, ये आपको पूरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रूल्स हमारे जरूर पढ़ लीजिएगा, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको मिस नहीं करना है आपने, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। थोड़ी सी बाइंग हुई है, ओवरऑल सेलिंग हुई है, मैं इसको न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव में कंसिडर करूँगा। इंडेक्स कॉल बढ़िया डेटा है, रिटेलर्स अच्छी कॉल बेच करके गए हैं, और FIs कॉल बाय करके गए हैं, जबकि प्रोज हेज करके कॉल सेल करके गए हैं। तो ये दोस्तों थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश टाइप डेटा है, विथ सम कैप्ड अपसाइड्स जो है वो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रोज ने अगर कॉल बेची है तो वो बहुत आराम से ऊपर नहीं जाने देंगे बाजार में, और बहुत ज़्यादा भी नहीं जाने देंगे आइडियली स्पीकिंग। इंडेक्स पुट में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे पुट सेल करके गए रिटेलर्स, तो कल इनको भी टारगेट किया जा सकता है, और पुट दोनों तबाही बाय करके गए। ओवरऑल भी पुट लॉन्ग में, हालांकि इनकी ओवरऑल क्वांटिटी आप देखो तो FIs तो लगभग बिल्कुल बैलेंस बना करके चल रहे हैं। यहाँ देखिए 361, 385, 361, 475, कुछ 90 लॉट की कहीं पे
हेर फेर हुई है 90 लॉट्स की, उसके बारे में हमने पता करने के लिए CIA को केस दे दिया। तो वो बता करके बताएंगे कि कहाँ पे है ये 90 लॉट्स का डिफरेंस। लेकिन बाकी अगर आप देखोगे तो प्रोज ओवरऑल बुलिश है। लेकिन मैं आज का डेटा देखूँ तो आज में क्या बात हुई है, आज में ये हुआ है कि वो पुट ज़्यादा बाय करके गए प्रोज हेजिंग में, और कॉल ज़्यादा बेच करके गए। तो ये थोड़ा सा बियरिश माइंडसेट लाने की कोशिश करेंगे, और वहीं एफआईज थोड़ा सा डाउन साइड को कैप करने की कोशिश करेंगे कि भैया थोड़ा ज़्यादा नीचे ना जाए क्योंकि हम तेज़ी करके गए हैं। तो अगेन कल हमें मिक्स कलर दिखाई दे सकते हैं। ये डेटा हालांकि बुलिश है ओवरऑल। अगेन हमें तीनों कलर कल दिखाई देने चाहिए। कल अगेन एक चॉपी मार्केट हो सकती है। कल का चार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वर्ल्ड मार्केट मॉर्निंग में दिखाई देती है गिरी हुई, तो हमें एक बार को नीचे का बन सकता है फिर हिसाब किताब, और हो सकता है फिर थोड़ा सा ऊपर भी आ जाए, जोन ब्रेकआउट होता है तो। लेकिन ये तभी होगा अगर वर्ल्ड मार्केट गिरी हुई दिखती है और गिफ्ट निफ्टी भी नीचे मिलता है 9 बजे के करीब मॉर्निंग में, तभी ये चार्ट बनेगा। अगर वो गिरा हुआ नहीं मिलता तो वी कैन एक्सपेक्ट अ चॉपी एक्सपायरी, माफ कीजिएगा एक्सपायरी नहीं, चॉपी ट्रेडिंग डे टुमारो। क्योंकि कल एक अच्छे तरीके से, अभी क्या है दोस्तों, सिर्फ 3 दिन बाद एक्सपायरी है, तो कल का दिन भी यूज़ किया जा सकता है प्रीमियम डीके के लिए। तो आपको बिल्कुल जिगजैग ECG वाला मार्केट भी मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, ताकि दोनों तरफ ही अपना प्रॉफिट बुक कर लें, एक बार को पोजीशन निकाल लें, और फिर इन्हीं चीज़ों का माल हमें टिका करके कि भैया तुम कॉल भी ले लो, तुम पुट भी ले लो, फिर अगला दिन और प्रीमियम मीटिंग में निकाला जा सके। तो एक तरीके से यहाँ पे जो मोमेंटम बनेगा दोस्तों, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर कोई बड़े लेवल्स नीचे की तरफ टूटते हुए नहीं दिख रहे, तो स्टॉक्स में फोकस करना जो है वो ज़्यादा समझदारी रहेगी, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाला गेम कल खेलने की पूरी तैयारी करके ऐसा लग रहा है बैठे हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर नेगेटिव थोड़ा सा सेंटीमेंट वर्ल्ड मार्केट से मिल गया तो हमारे को एक बार नीचे का ट्रेड एक बार अच्छा मिल जाएगा, और उसके बाद फिर सपोर्ट से बाउंस पे तेज़ी का ट्रेड भी हम कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ प्लान कर सकते हैं। तो ये व्यू है दोस्तों ओवरऑल बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।